नमस्कार दोस्तों। आज मैं विगत दिनों जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है जो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में आया है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है वो संविधान विरोधी है। उसका कारण कि 1973 ईस्वी में केशवानंदन भारती केस में जो 11 जजों का जो बेंच गठित हुआ था उसमें कहा गया था कि संसद जो है वो संविधान की आधारभूत संरचनाएं परिवर्तन नहीं कर सकती है, जबकि संविधान में सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात की गई है, न कि आर्थिक की बात की है। दूसरी चीज़ की अगर इस जजमेंट को अगर ब्रेक करना है या बदलना है तो इसे बड़ा बेंच का गठन करना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय का। दूसरी चीज़ की जो 1992 में मंडल कमीशन के बाद जो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू किया गया था तो उसमें 9 जजों की बेंच गठित हुई थी। उसमें कहा गया था जो इंदिरा साहनी केस का जो मामला है उसमें कहा गया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको भी ओवरलैप किया गया जो 60% तक चला गया। अब जो राज्य सरकार जो पहले से जो बना रहे थे 50% से अधिक जो रिजर्वेशन दे रहे थे उसको रद्द किया जा रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द नहीं करेंगे। अभी झारखंड सरकार ने जो 77% रिजर्वेशन ला दिया विधानसभा में पारित करके, उसको भी रद्द कर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो तमिलनाडु में जो 69% जो आरक्षण चल रहा है उस पर जो सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है उसको भी कैंसिल नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से एक जो नारा दिया गया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और इससे मेरा ये भी नारा है कि पिछड़ा मांगे, अनूप का ये नारा है पिछड़ा मांगे 100 में 90। अब मुझे लग रहा है कि 90% का आरक्षण चला जाएगा। खैर ये लोग बता रहे हैं कि मैं ओबीसी की या SC ST का आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, ये सही बात है। लेकिन ये आगे के जो केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों के आरक्षण बढ़ाने की, खासकर OBC SC को मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। तो एक तरह से ये भी संविधान विरोधी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने जब से सत्ता में आई है ये देश में आग लगाने की बात की है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन को लेकर के हो या फिर लॉकडाउन को लेकर के हो और चाहे EWS के लेकर के हो। अभी देश में अगर मान लिया जहाँ जहाँ OBC SC ST आंदोलन करेंगे आरक्षण बढ़ाने के लिए तो क्या कैसे रोक पाएंगे। जैसे मान यूनिवर्सिटी में रोस्टर सिस्टम को लेकर के ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्फत, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मार्फत जो रोस्टर को कैंसिल करवाया गया था OBC के, कितने बड़े व्यापक पैमाने पर आंदोलन चला, अंततः सरकार को इसको वापस लेनी पड़ी और संशोधन लाया गया और संशोधन लाना भी पड़ेगा। अभी माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज बने हैं DY चंद्रचूड़ जी, मुझे लगता है कि बड़ा संविधान पीठ के गठन करेंगे अब इस जजमेंट को कैंसिल करें। दूसरी चीज़ की अभी ये मामला रिव्यू में जाएगा, उसके बाद फिर देखिए इसका क्या होता है, इसका क्या निर्णय आता है। DY चंद्रचूड़ जी जो है संवैधानिक काम करेंगे और संविधान के तहत ही जो भी होगा वो करें, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही ओवरलैप किया है। इसके पहले भी UPA गवर्नमेंट ने जो जाट आरक्षण को शामिल किया था उसको भी कैंसिल किया गया। तो ये सब बातों को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान विरोधी क्यों है। आपको मैं बताया कि पहला तो आधारभूत संरक्षण में जो केशवानंदन भारती केस है, कहीं भी संविधान में आर्थिक की बात नहीं की गई है। इसी कारण OBC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लगाया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था जो 50% से ओवरलैप नहीं करने की, उसको ओवरलैप किया गया है, 60% किया गया है। तो इस सबसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक जो संविधान विरोधी है नहीं है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जो राज्यों में जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है वो और जोर शोर से बढ़ेगा और ये फिर एक बार केंद्र में रामू बामू की सरकार के मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। जो थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही थी सरकार बनने की, मैं पहले भी किया था, एक ये मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। चूँकि मंडल कमीशन के बाद ही माननीय VP सिंह के समय में थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद IK गुजराल HD देवगौड़ा, वो अलग बात है कि सरकार नहीं चला पाए, लेकिन वैसा अब नहीं होगा। 1992 और 2022 में बहुत अंतर आ गया।
और ये आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्वलनशील हो गया। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज कह रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो 150 से 200 घर में जो जुडिशरी आज़ादी के बाद से घूम रहा है, उसी के पोता, परपोता, बेटा ये सब बढ़ रहे हैं, पहले इसको त्यागने की बात करें, इनको छोड़ने की बात करें, तब आरक्षण के छोड़ने की बात करेंगे। और ख़ास करके अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन करने की बात हो, जो बहुत 1935 के एक्ट से ही जो बना है, अभी तक लागू नहीं किया गया है, ताकि उसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी की आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए और आगे की मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो इस चलते ये संविधान विरोधी क्यों है, नहीं है, ओबीसी जजमेंट क्यों विरोधी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि आधारभूत संरचना से लेकर के जो बड़े संवैधानिक बेंच थे उसका भी अतिक्रमण किया है। अगर मान लिया जाए कि आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो 9 से 11 बनाएं, और जो आधारभूत संरचना में जो 11 थे उसको 13 बेंच का जजमेंट, 13 जजों का बेंच बनाए, तब इसको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और वंशानुगत जो भी जहाँ पे संस्थाएं में चल रहे हैं, जो भी मनमौजी सरकार कर रही है, उसको ही ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसको ये बदलने की ज़रूरत है। और आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, माननीय चूँकि चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष है, 2 वर्ष के पहले दौर में ही जो भी इनका कार्यकाल है उसको संवैधानिक पीठ का गठन करके इस जजमेंट को कैंसिल करें, तो इस देश में आग लग जाएगी। क्योंकि जब 90% आरक्षण में ही चला जाएगा तो 10% चाहे जिस जाति के हो, जो जनरल कास्ट से आते हैं, वो कहाँ जाएंगे। जैसे 50% को जो कैप है उसको मेंटेन करें, देश को बचाने के प्रयास करें। मैं यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है उनसे आग्रह करता हूँ। थैंक यू।